काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का स्वरूप किसे कहते हैं, काव्य के स्वरूप के बारे में संक्षेप टिप्पणी लिखे तो आप यह लिख सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है। संस्कृत वाङ्मय में काव्य तथा साहित्य का एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। काव्य और साहित्य एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। भारतीय नाटक विवेचन में भरत मुनि कृत नाटक शास्त्र काव्य शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ है। नाटक शास्त्र से ही काव्य शास्त्र का उत्पत्ति हुआ है, उसका प्रारंभिक ग्रंथ है। नाटक और कविता दोनों ही काव्य के रूप माने जाते हैं। नाटक और कविता दोनों ही काव्य के रूप माने जाते हैं। दृष्टि काव्य तथा श्रव्य काव्य। दृष्टि काव्य मतलब दिखाने वाला काव्य, श्रव्य मतलब कान से सुनने वाला काव्य नामक भेदों में विविध काव्य रूप वर्गीकृत किए जाते हैं। भारतीय आचार्य के बहुत पहले ही समस्त कलाओं की मूलभूत एकता की बिंदु स्थित कर दिए थे। इसीलिए काव्य शब्द व्यापक अर्थ में विभिन्न कलाओं की एकता का बोधक है। संपूर्ण वाङ्मय को शास्त्र और काव्य दो वर्गों में विभक्त किया गया है। राजशेखर स्पष्ट कहते हैं कि जैसा दीपक के बिना पदार्थों का ज्ञान असंभव है, वैसा ही शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य का ज्ञान असंभव है, संभव नहीं है। शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। काव्य के ज्ञान होने के लिए काव्य मीमांसा में शास्त्रीय कवि तथा काव्य कवि दोनों प्रकार की कवियाँ काव्य रचना के संबंध बतलाए गए हैं। राजशेखर के अनुसार शास्त्रीय कवि तीन प्रकार के होते हैं। पहला शास्त्र के रचयिता, दूसरा शास्त्र में काव्य की संविधान करने वाला, तीसरा काव्य में शास्त्र की संविधान करने वाला। यह राजशेखर के अनुसार शास्त्र कवि तीन प्रकार के हैं। पहला है शास्त्र के रचने वाला, शास्त्र की संविधान करने वाला और काव्य में शास्त्र का संविधान करने वाला। यह तीन प्रकार के हैं। इसी प्रकार उन्होंने रचना कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उत्य कवि, मार्ग कवि, शास्त्रीय कवि आदि काव्य कवि के विभिन्न भेदों की विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। भारतीय काव्य दृष्टि में शास्त्र और काव्य एक दूसरे से निकट संबंध रहे हैं। भामह कहते हैं, न छद्र न स विद्या न छद्र तपो न स कला। जयंती धने काव्यगम, अर्थात जिसमें काव्यगम की समावेश नहीं है वह शास्त्र नहीं है, वह विद्या नहीं है, वह सेल्फ नहीं है तथा वह कला नहीं है। अपरोढ़ वेदों के अतिरिक्त जितने ही विधाएं हैं, इन सब को भारतीय मनीषियों ने 14 भागों में विभाजित तथा उन सभी विधाओं को सारभूत काव्य माना है। राजशेखर बताते हैं, सकल विद्या स्थानिकातेन पंचदश काव्य विद्या स्थानम, अर्थात काव्य सभी 14 विधाओं का एकमात्र आधार है। जिस प्रकार समस्त वाङ्मय एक ही लक्ष्य का प्रतिपादन करते हैं, भारतीय दृष्टि में सभी अपने ढंग से एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। प्रकार स्तर से सभी आचार्य एक ही बात करते हैं, किंतु काव्य का विशेष महत्व इस कारण है कि वह कथ्य का सबसे प्रभावशाली रीति से प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं तथा हृदय के सबसे निकट पहुंचाते हैं। भारतीय मनीषियों के कथन की रीति के आधार पर समस्त वाङ्मय सामान्य 3 वर्गों प्रभु संपन्न, सुहृदय स्मन तथा कांता समृद्ध वाणी में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम वर्ग में तो
अपरोण्डेय वेद आते हैं। ईश्वरीय वाणी के रूप में प्रभु आदिस्वत उनके शब्दों को महत्व देना हमारा कर्तव्य है। उनमें तर्क वितर्क का अवसर नहीं है। अच्छा अथवा बुरा, स्वामी की आज्ञा, शब्दांत, शिरोधय। इसी कारण इन शब्दों का सदैव मन एवं हृदय के स्तर पर प्रभाव अवश्य नहीं होता है। दूसरे वर्गों में पुराण, शास्त्र, इतिहास आदि आते हैं, जिन्हें सहृद सम्मिलित वाणी की संज्ञा दी जाती है। वही बात जो वेदों द्वारा आज्ञा के रूप में प्रस्तुत की गई है। पुरोहिती में अनेक प्रकार की कथाओं, नाना प्रकार के प्रिय अथवा अप्रिय तर्कों के द्वारा इस प्रकार समझाया गया है, मानो मित्र एक दूसरे मित्र को उसके भले बुरे के विषय में अवगत करा रहा है। मित्र को बहुत सी बातों हमें प्रभावित करने वाली तथा ग्रहण होती है, और कोई बातें ऐसी भी होती है जिन्हें हम अपने तर्कों के द्वारा काट देते हैं। किंतु तीसरे वर्ग विशिष्ट है। यह वर्ग कांता सम्मिलित वाणी का है। यही काव्य है। कांता सम्मिलित वाणी मानव मन एवं हृदय के सबसे सक्रिय होती है। पत्नी अथवा प्रियतम वही बात जब कहते हैं तो उसे कहने का ढंग अविशिष्ट होता है। फिर यह का विश्वास में लेकर तथा घुमा फिरा कर वह बात को इस प्रकार आकर्षण रूप में प्रस्तुत करता है, उसका प्रभाव बड़े बिना न रहती है। यही कारण है कि पुराण, शास्त्र और इतिहास सभी काव्य से उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र चिंतन में काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक तथा स्नेहमूलक है। ये थे काव्य का स्वरूप कैसा है, काव्य का स्वरूप किसे कहते हैं।